वॉइस ब्रेक हो रहा, अभी तो प्रॉपर आ रहा है। नो सर। नो सर। अभी भी ब्रेक ही हो रहा वॉइस। यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर में, 1 मिनट या तो वेट करो इसमें। 1 मिनट में इसको ऑफ कर रहा हूँ, इसमें कुछ क्लियर वॉइस आए फिर। अभी आ रहा सबको क्लियर वॉइस? यस सर। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर आ गए। तो ठीक है, वॉइस आ रहा है, राइटिंग क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ नेटवर्क इशू है तो देखते हैं, कुछ कनेक्शन थोड़ा स्लो है इसमें। वीडियो अगर ऑन करने के बाद वैसे नॉर्मली चल रहा है तो ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो आ रहा था इसमें क्या वर्ड यूज कर रहे थे यहाँ पे? टर्मिनल। टर्मिनल अल्काइन। और मैंने एग्जांपल भी बताया था यहाँ पे है कि इस टाइप से अगर कुछ आ रहा हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2CH3, ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्डेड अगर मिडिल में आ रहा है यहाँ पे तो इंटरनल, और कुछ इस टाइप का अगर है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? टर्मिनल। बाकी कुछ नया नहीं है, बस 2 वर्ड रहता है, टर्मिनल और इंटरनल, ये पता होना चाहिए यहाँ पे। ये इंटरनल अल्काइन और ये टर्मिनल अल्काइन। तो ठीक है, इसको तो कॉपी करो। मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, उस पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अब इसमें चेक करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट मेथड है इसमें प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्कीन, ये हायर अल्काइन फ्रॉम लोअर अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन फ्रॉम लोअर अल्काइन। और लोअर अल्काइन में भी क्या रहेगा यहाँ पे? है मेनली रहता है इसमें टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन। अब इसमें यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि इसमें करते क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब एक पॉइंट ये बताओगे तुम लोग एक स्टार्टिंग में पढ़े हुए थे बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम में, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। कुछ याद हो तो मैं कि एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता था? ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़े होंगे हम लोग बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में। एक्टिव अगर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाँ बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है तो वो एक्टिव है। तो ये क्या क्या एग्जांपल था? कौन कौन सा एटम से कनेक्टेड हो हाइड्रोजन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और क्या था? एक और था जो कि यहाँ पे यूज करना है मुझे। सल्फर। सल्फर भी है, एक और था उसमें। हाइड्रोजन सही है सब लोगों का। एक ये भी था कि कार्बन, जो sp कार्बन से कनेक्टेड है। देखो एक बार पेज पलट कर देखो, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में लिखे होंगे हम लोग। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये तो था ही। एक और क्या था? sp कार्बन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा? sp। क्लियर है? और sp कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू नाइट्रोजन से भी ज्यादा होता है। कितना वैल्यू रहता है sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? 3.25। 3.25। तो ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कैटेगरी में आ जाता है यहाँ पे। दैट मीन्स
अगर हाइड्रोजन sp कार्बन से भी कनेक्टेड है तो वो भी एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है यहाँ पे है। अब इसका रिएक्शन अगर यहाँ पे कराया जाए किसी भी बेस के साथ, एसिडिक हाइड्रोजन है तो मैंने वहां पे वैसे बताया होगा सोडियम मेटल के साथ इस एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन, इधर लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या था sp कार्बन आ रहा और इसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या आ रहा था यहाँ पे 3.25। अब यहाँ पे कोई भी एक रिएजेंट दिया रहे हैं, चाहे तुम्हें NaOH दिया रहे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, या फिर दिया रहे NaNH2। NaNH2 का नेम क्या होता है, कुछ याद आ रहा हो? NaNH2 का नेम वो पढ़े हुए हैं अल्किन में, NaNH2 बोलते हैं सोडामाइड। NaNH2 का नेम क्या है, सोडामाइड। NaOH हो सकता है या NaNH2 रह सकता है, या फिर सिर्फ सोडियम मेटल होगा, जो हम लोग क्लास में कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मिक्सिंग में। इस तीनों में से कोई भी एक अगर आ रहा है तो वो क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। यहाँ पे जो भी एक्टिव हाइड्रोजन है, रिएक्ट करने का मीनिंग क्या है, देखिए OH की बात करो मैं तो ये OH माइनस इसके H प्लस को बाहर करता है, एसिडिक हाइड्रोजन है, और जैसे इसके H प्लस को बाहर करेगा ये क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड है और H प्लस के फॉर्म में बाहर जा रहा है, दैट में अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर जा रहा है। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, सोचना यहाँ पे, नेगेटिव, नेगेटिव। कैसे आएगा वहां पे है, तो सिंपल सा था, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, और जब ये OH माइनस H प्लस को बाहर करेगा, H प्लस को बाहर करने का क्या मीनिंग है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन पे, तो कार्बन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मींस नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ पे, पहला स्टेप तो कोई भी रहे, NH2 माइनस है NaNH2, तो यहाँ से क्या मिलेगा NH2 माइनस, और यही NH2 माइनस H प्लस को बाहर करेगा तो यहाँ पे C माइनस बनाएगा इस तरीके का। या फिर सोडियम मेटल है, मैंने इसका भी रिएक्शन बता रखा कि अगर सोडियम मेटल है कि ये एक H प्लस को बाहर करता है, जब एक एसिडिक हाइड्रोजन होता था वो हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था यहाँ पे। यहाँ पर भी जब सोडियम मेटल भी रहे तो वो भी H प्लस को बाहर करता है और वो C माइनस Na प्लस भी साथ में रहेगा यहाँ पे। वो अंडरस्टूड है कि आयनिक कंपाउंड बना रहा होगा। तो पहला स्टेप तो ये होता है। अब क्या हो, जब ये RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बन गया यहाँ पे है, अब इसके आगे का सेकंड स्टेप जो रहता है यहाँ पे, अब मान लो कि यहाँ पे कोई भी बेसिकली एक आगे का रिएक्शन यूज हो रहा है, बट यहाँ पे सोच सकते हैं हम यहाँ पे। अब कोई भी तुम्हारा इसमें RX हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो यहाँ पे, इस टाइप से लिखो यहाँ पे RX, कोई भी अल्काइल हैलाइड आ रहा हो, और जो भी हेलोजन होता है वो कैसे एक्ट करता है यहाँ पे है, एज ए लिविंग ग्रुप। हम लोग पीछे पढ़ भी रहे थे कि जो भी हेलोजन होता है वो कैसे एक्ट करता है, एज ए लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे जो C माइनस है, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, Na प्लस तो यहाँ पे सॉल्यूशन में रहेगा ही, Na प्लस को इवन हटा भी सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि वो तो अंडरस्टूड है कि वो है। अब ये C नेगेटिव है, तो C नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रोफाइल या निक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, निक्लियोफाइल बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, निक्लियोफाइल। अब देखना कि ये RX, तो जो X है, X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा रहेगा यहाँ पे R से, जो भी कार्बन है, तो R पे कौन सा चार्ज आएगा तुम्हारा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस X पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है यहाँ पे। अब क्या होता है, जैसे RX कहीं पे कोई अल्काइल हैलाइड होता है तो R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये जो निक्लियोफाइल है C नेगेटिव, वो कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, R पे, क्योंकि R पे इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और जैसे ये C माइनस बेसिकली लोन पे आकर के अटैक करता है, लोन पे भी नेगेटिव चार्ज आकर के अटैक करेगा R पे, ये जो X होता है ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। और जैसे ये एज ए लिविंग ग्रुप X बाहर जाएगा X माइनस के फॉर्म में, ये क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, RC
ट्रिपल बॉन्ड CR, और ये X माइनस यहाँ से बाहर जा रहा है, और वो X माइनस क्या करेगा, यहाँ पे जो मैं Na दिखा रहा था वो तो है ही, अंडरस्टूड है वहां पे, ये Na प्लस तो है ही यहाँ पे। अब वो X माइनस Na प्लस के साथ कंबाइंड हो जाता है और वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, NaX। तो यही जो अब अल्काइन बन गया वो इंटरनल अल्काइन बन गया यहाँ पे। ये कैसा अल्काइन था अभी यहाँ पे, टर्मिनल, उससे कैसा बन गया, हाइयर अल्काइन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बन पा रहा है तुम्हारा, हाइयर अल्काइन। ठीक है, एग्जांपल मैं लेता हूँ, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नेम क्या है यहाँ पे, प्रोपाइन। अब इसका रिएक्शन करा दिया जाए तुम्हारा NaOH के साथ, इसमें बोला जा रहा है कि ये A बन जाए यहाँ पे, और इस A का रिएक्शन फर्दर करा दिया है तुम्हारा CH3 CH2 Br के साथ। इसमें पूछा जा रहा है कि B क्या बनेगा यहाँ पे। इस टाइप का कई क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, 17 18 इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है वहां पे। सोचने का तरीका क्या था यहाँ पे, बस इतना एक पॉइंट याद हो तुम लोगों को कि ये जो हाइड्रोजन होता है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, जो कि मैंने क्लास में करा रखा है बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मेकेनिज्म में। क्यों एसिडिक, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम sp कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन एसिडिक। और अगर एसिडिक है तो ये बेस प्रेजेंट है यहाँ पे OH माइनस, ये OH माइनस H प्लस को बाहर करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और जैसे H प्लस को बाहर करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। क्लियर है। अब जैसे ये C माइनस बना, आगे अल्काइल हैलाइड दिया हुआ, अल्काइल ब्रोमाइड, तो CH3 CH2 Br। अब यहाँ पे सोचना है कि ब्रोमीन के कारण, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये कैसे सोच पा रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पता है उसके बेसिस पे। और यही C माइनस। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, सर इस कार्बन पे भी तो अटैक कर सकता है, बट Br माइनस के कारण सबसे ज्यादा जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इसी कार्बन पे आएगा, इस पे भी कोई डेवलप होगा इंडक्टिव इफेक्ट। बट इंडक्टिव इफेक्ट में हम वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे ही, उसके बाद धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होता जाता है, दैट मीन चार्ज कम होता जाएगा। ये C माइनस सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे दिखेगा, जिससे कि Br कनेक्टेड है। जैसे इस कार्बन पे अटैक किया है, कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, जैसे ये कार्बन इसके साथ एसोसिएट होगा ये Br माइनस यहाँ से बाहर चला जाएगा, और जैसे ये Br माइनस बाहर जाएगा तो B तुम्हारा क्या बन जाता है इसमें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये CH2 CH3, ये CH2 कनेक्ट हो जाता है इस कार्बन पे, और इस अल्काइन का नेम क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, बताओ सोच के, इसमें ये तो बता सकते हो इतना। पेंटाइन। क्वेश्चन देना मस्ट है यहाँ पे। 2 pentyne. 2 पेंटाइन या पेंट टू वाइन, करेक्ट है ये। यहाँ पे क्लियरली हेडिंग जो था हमारा कि प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन फ्रॉम लोअर अल्काइन। लोअर अल्काइन बोलने का मतलब क्या है, इसमें 3 ही कार्बन आ रहा है, और वो जो लोअर अल्काइन वो कैसा अल्काइन हो, टर्मिनल अल्काइन। और टर्मिनल अल्काइन जो भी रहेगा, दैट मीन्स अगर H हो, टर्मिनल अल्काइन बोलने का मतलब क्या है, एक H होगा वहां पे, दैट मीन्स एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहां पे। इस तरीके से सोचना था। ये फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे, पेंट टू वाइन। तो कॉपी करो यहाँ तक, एक दो एग्जांपल और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग। तो पहला स्टेप क्या करना है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और सेकंड स्टेप जो होता है ये निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, निक्लियोफाइल से ये Br सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ये हम लोग जो अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन मैक्सिमम जो अलग से बुकलेट मिला हुआ है तुम लोगों को, उसमें डिटेल में निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोगों को पढ़ना रहेगा। बट यहाँ पर सोच सकते हैं सिंपली, ये Br इस निक्लियोफाइल से रिप्लेस हो रहा है, या X को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रिप्लेस हो रहा है ये निक्लियोफाइल से।
तो जनरली इसमें तीनों में से कोई भी रिएजेंट रह सकता है, NaOH रह सकता है, NaNH2 रह सकता है, या सिर्फ सोडियम मेटल रह सकता है। तीनों के साथ वो क्या बनाता है, एनाइन का फॉर्मेशन कर पाएगा, इस तरीके का न्यूक्लियोफाइल बना पाता है, तीनों में से कोई भी एक है। और फिर सेकंड स्टेप क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आकर के अटैक करता है R पे और X को बाहर करता है यहाँ पे। तो ठीक है, कॉपी कर लिया हो तुम लोग, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। तो देखते हैं इसमें यहाँ पे, तो सिंपल सा इस केस में आ रहा था यहाँ पे, मैं नोट भी करो, बाकी लोग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर दोबारा से। यहाँ पे सिंपल सा था, अब जो पीछे का चीज पढ़े हुए हैं उसको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट वेट करो। अभी आ रहा प्रॉपर वॉइस? सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अभी आ रहा होगा प्रॉपर वॉइस? ध्यान से सुनो, इसमें बीच में कुछ आ रहा था एरर उसमें। चलो ठीक है, अभी प्रॉपर आ रहा होगा सब लोगों को, आई थिंक। बताओ सब लोग, बताओ, अभी तो आ रहा है प्रॉपर? यस सर। चलो ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। इसमें यहाँ पे ये देखना था कि sp कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का रहता है, और यहाँ पे NaOH या NaNH2, ये Na प्लस OH माइनस, Na प्लस NH2 माइनस, OH माइनस और NH2 माइनस, ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। H प्लस को बाहर कर लेगा और H प्लस को बाहर करके वो कंजुगेट बेस बना देता है, एनाइन बना देगा यहाँ पे। और यही एनाइन जो बन गया न्यूक्लियोफाइल, वही अब R पे आकर के अटैक करेगा। किस कार्बन पे अटैक करे? जिस कार्बन से जो हाइड्रोजन ग्रुप हो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसी कार्बन पे आके अटैक करेगा और X माइनस को यहाँ से बाहर करता है। और हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो कैसे एक्ट करता है, एज ए लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से लीव कर जाता है इजीली। ये RC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये कार्बन अपना लोन पे डोनेट करके R के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो C सिंगल बॉन्ड R। और वही एग्जांपल नीचे किए हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 1-2 एग्जांपल और देखें तो ये क्लियर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहता है ये। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉपी भी कर चुके होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट है इसमें इसी के एग्जांपल्स। CH3C, अब ऐसे अगर इस टाइप से भी दिया है NaNH2 और सेकेंड एजेंट गिवन हो, तो मैं यहाँ पे कुछ भी इस टाइप से आ रहा गिवन CH3 Br, इसमें क्या प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे? तो 1-2 लिखने का मतलब कि पहले ये अल्काइन किसके साथ रिएक्ट करेगा, फर्स्ट के साथ, देन सेकंड के साथ। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा C ट्रिपल बॉन्ड C, सिर्फ सोडियम मेटल आ रहा हो, और सेकंड एजेंट जो आ रहा है इसमें CH3 CH2 Br या Cl जो भी रहे। तो ये दोनों में क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे? सही है बिल्कुल, ब्यूट टू आयन आ जाता, आसान सा है, सब लोगों का सही है बिल्कुल। इसमें क्या सोचने का तरीका है, क्या रटना कुछ भी नहीं है, कुछ बेसिक से इसलिए बताया गया यहाँ पे कि NaNH2 सोडामाइड है, Na प्लस और NH2 माइनस, तो NH2 माइनस भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इवन OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है NH2 माइनस। ये क्या करता है, इसके H प्लस को बाहर कर देगा यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, और वही C माइनस जो बना यहाँ पे वो आकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br को बाहर करेगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन प्रिपेयर कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ कार्बन का अल्काइन। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है। सिमिलरली इसमें सोचना था यहाँ पे, अगर सिर्फ सोडियम मेटल भी है तो सोडियम मेटल का भी रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन के साथ हो पाता है, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ हो पाता है, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है यहाँ पे। इसमें भी क्या बन जाता है, सी नेगेटिव। मैं ये डायरेक्टली अगर सोचो यहाँ पे H प्लस जब बाहर जाएगा यहाँ पे सी नेगेटिव, और यही सी नेगेटिव क्या करता है यहाँ पे, ये आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये Cl को बाहर कर देगा यहाँ पे। ये क्या कंपाउंड बन जाता है इस केस में, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 इस टाइप का कंपाउंड आ जाता है यहाँ पे। तो ये भी एक हायर अल्काइन बन जा रहा है यहाँ पे। तो कोई भी अगर रिएक्शन आता है इस टाइप से तो सोच सकते हो वहां पे, तो कहीं भी अगर लास्ट में H आ रहा है ट्रिपल ये sp कार्बन में कनेक्टेड, तो वो ध्यान रखना होता है वहां पे कोई एसिडिक नेचर का रहता है। तो ये फर्स्ट मेथड आ रहा है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा वेरिएशन रहेगा नहीं, इसी टाइप से सोचना है यहाँ पे। और सेकेंड रिएजेंट जो रहता है जनरली तुम्हारा कोई अल्काइल हैलाइड होगा, चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड, इस तरीके का कोई रहेगा यहाँ पे। तो इसको कॉपी करूँ, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं सेकंड मेथड इसका। सर IUPAC नेम लिखो। क्या बता रहे हो? IUPAC नेम। इसका बताओ आईपीएस नेम क्या है। तो इसमें जो मेन चेन रहता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे मेन चेन इसी को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, और मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो इसका नेमिंग तुम खुद करो, मेन चेन ये आ गया। नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4, 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 1 आइन, तो लिख लो इसका नेम। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल और जेमिनल डाइहाइलाइड। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि डी का मतलब क्या होता है, यहाँ से रिमूव करना, हाइड्रो और हाइलोजिनेशन, तो हाइड्रोजन और एंड हाइलोजन ग्रुप को इलिमिनेट करके अल्काइन का प्रिपरेशन। और यहाँ पे ये टर्म हम लोग पहले कहीं सुन चुके हैं, ऐसा पढ़ चुके हैं, विसिनल और जेमिनल। विसिनल क्या होता है? टू एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन। बिल्कुल, एडजेसेंट कार्बन पे हाइलोजन आ रहा हो तो विसिनल, और सेमी कार्बन पे आ रहा हो हाइलोजन तो जेमिनल। तो जैसा हम लोग अल्किन में पढ़े थे वैसा अल्काइन में भी आ रहा है यहाँ पे। इसमें क्या करते हैं इस केस में, यहाँ पे हम लोग RCH BR CH BR और ये R आ रहा है यहाँ पे। ठीक, कौन सा आ रहा है यहाँ पे? विसिनल डाइहाइलाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड, स्पेसिफिक बताओगे यहाँ पे। अब इसका जो रिएक्शन कराते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट, अब कोई भी बेस यहाँ पे यूज करता हूँ इस केस में, तो फर्स्ट जो रहता है बेसिकली यहाँ पे अल्कोहलिक तो इसको शॉर्ट में लिखो यहाँ पे LCKOH। LC का फुल फॉर्म लिख लोगे अलग से, ये क्या अल्कोहलिक। LC शॉर्ट में जनरली लिखा रहा, तुम्हारा पेपर में भी रहेगा LC लिखा हुआ। LCKOH का मतलब क्या? अल्कोहलिक KOH, इसको रीड करना। और सेकेंड रिएजेंट जो रहता है यहाँ पे NaNH2। और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया हुआ है कि OH माइनस NH2 माइनस दोनों बेस है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है फर्स्ट एंड सेकंड में? H minus. सही, बिल्कुल सेकंड NH2 माइनस, नहीं फर्स्ट नहीं, सेकंड NH2 माइनस। लॉजिक क्या था यहाँ पे? यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है, तो अपना लोन पे इजिली कौन डोनेट करेगा? H प्लस को। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अनस्टेबल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है,
जबकि ऑप्शन पे मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है विथ लोन पेयर। ये तो स्टेबल है, अपना लोन पे इजिली डोनेट नहीं करता है। तो NH2 मोर बेसिक है यहाँ पे, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो तुम लोग अभी याद रखे हो कि हाइड्रोक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो तो ठीक है, बट उससे भी ज्यादा NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और इसका रीजन GOC से याद रखना था कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर लेस स्टेबल है, दैट मींस ये अपना लोन पे इजिली डोनेट कर पाता है H+ को, दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग बेस। और फाइनली जो कोड बनता है यहाँ पे है RC ट्रिपल बॉन्ड CR अल्काइन बन जाता है यहाँ पे। देखते हैं मैक्सिमम क्या रहेगा इसका भी। तो यहाँ तक कॉपी करो, इसका मैक्सिमम नेक्स्ट पेज पे लेना होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो AlCKOH का मतलब क्या, अल्कोहलिक KOH, दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग बेस ही है, OH माइनस ही है बेसिकली। तो ठीक है, कॉपी कर लिया होगा, मैं इस पेज पे दोबारा आता हूँ अभी। इसी का मैक्सिमम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या रहा था, RC BR, कहीं भी दिखा दो उसको, HBr, और ये R आ रहा था यहाँ पे। पहला रिएजेंट क्या था, अल्कोहलिक KOH, दैट मींस KOH मतलब क्या था, OH माइनस ही बेसिकली है। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो कार्बन आ रहा है, ये जो H होता है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। ये H स्लाइटली एसिडिक नेचर का क्यों होता है, यहाँ पे जैसे H+ को बाहर करोगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, स्लाइटली हो चाहे बहुत ज्यादा एसिडिक हो। तो वहां पे जो कंजुगेट बेस बनता है वो क्या हो, स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे जो कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या होता है, Br माइनस, ये जो Br होगा वो क्या इफेक्ट लगाता है, -I। ऐसा कुछ याद हो, हेलोजन जनरली कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I, जो डोमिनेंट नेचर आता है उसका। तो यहाँ पे -I के चलते, ब्रोमीन के -I के चलते यहाँ पे H जो होता है एसिडिक नेचर का होता है स्लाइटली। ये जो OH माइनस होता है यहाँ पे, जैसे इस H+ को बाहर करता है यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये H+ के फॉर्म में बाहर जा रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, और जैसे इधर शिफ्ट होता है ये Br माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर चला जाएगा। ये क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, Br। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, CH, और एक ये Br तो बाहर चला गया यहाँ पे। ये तुम्हारा फर्स्ट रिएजेंट का काम हो गया OH माइनस का। अब क्या होता है इसमें, ध्यान से देखोगे, सेकेंड रिएजेंट क्या था इसमें, NH2 माइनस, क्लियर है यहाँ पे है, NH2 का मतलब क्या था, NH2 माइनस। अब यही जो NH2 माइनस है ये फिर से इस H+ को बाहर करता है, ये भी अभी एसिडिक नेचर का है। बट इसमें यहाँ पे ध्यान रखोगे एक पॉइंट, कि यहाँ पे हम लोग OH माइनस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, लाइक NH2 माइनस। जो स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं यहाँ पे है, इसमें भी अगर OH माइनस यूज करते हैं तो फिर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। अब देखना है कि इस ब्रोमीन का जो लोन पेयर है यहाँ पे है, ये इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में ही है, मतलब कंजुगेशन में भी आ रहा है। अब ये कंजुगेशन चेक करेंगे, आना चाहिए इसमें कि लोन पेयर आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में होने के चलते कार्बन Br जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक्चुअल वो सिंगल बॉन्ड नहीं है। वहां पे रेजोनेंस जब होगा तो वहां पे कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है यहाँ पे, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है ये Br इजिली बाहर नहीं जा पाता यहाँ से। इसको बाहर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस का जरूरत पड़ता है, जो कि NH2 माइनस ले रहे हैं यहाँ पे। अब जब स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस आता है, इस H+ को ये बाहर करता है, और इसका इलेक्ट्रॉन जैसे ये H+ के फॉर्म में बाहर गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने के चलते ये Br माइनस को भी बाहर कर पाता है बिजली। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, RC
तो बी आर माइनस और एच यहाँ से बाहर चला गया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये आर, ये क्या बन जा रहा है तुम्हारा इसमें अल्काइन। तो प्रॉपर मिक्स इस टाइप से कि पहले एक एच और बी आर बाहर जाएगा, और फिर सेकंड स्टेप में भी सेम काम, एच और बी आर बाहर जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये तो मिक्सम वाइज आ गया। डायरेक्टली अगर सोचना हो तो उसमें क्या करना है तुम्हें, देखिए पीछे मैं पेज खोलूं यहाँ पे, Sorry। इसमें क्या रहेगा तुम्हारा कि जो एच और बी आर है यहाँ पे, एक एच और एक बी आर, और फिर से एक एच और एक बी आर बाहर जाता, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, और सेकेंड टाइम भी फिर एक एच और एक बी आर बाहर जाता, ये फिर से क्या बन जाएगा, फिर से एक पाई बॉन्ड। दैट मीन्स 2 टाइम्स डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो रहा है और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंपल सा जब हम लोग रिएक्शन देखेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो काफी सिंपल होता है। ये भी क्लियर है, इसको कॉपी करो और फिर इसका जो मिक्सम आ रहा था, तो ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सब लोग कॉपी कर चुके हो। मिक्सम वाला पार्ट जो उसको कॉपी करो पहले। CH3C CHBr CH2 CH3। यहाँ पे जनरली होता क्या है कि सेकेंड स्टेप में OH माइनस से भी स्ट्रॉन्ग बेस का रिक्वायरमेंट होता है, लाइक NH2 माइनस। देन फिर ये H और Br सेकेंड स्टेप में बाहर जा पाता है, ये H और ये Br। या फिर OH माइनस भी अगर यूज किया जाए तो उसके साथ हीट अगर रहेगा OH माइनस के साथ, तो फिर वो H और Br बाहर जा पाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे OH माइनस के साथ इसका फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा। सही है, बिल्कुल प्रोडक्ट आ रहा होगा तुम लोगों का। प्रोडक्ट तो काफी आसान था, बट कैसे हो रहा है एक्चुअल में वो मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा था। बाकी चलो ठीक है, रिएक्ट मैंने लिखा भी नहीं, आंसर आ रहा है सब लोगों का। तो क्या अल्कोहलिक के OH, और सेकंड स्टेप में क्या रहेगा NaNH2। ये क्या जाता आंसर, सही है सब लोगों का। बाकी लोग भी बताओ इसमें क्या रहेगा। कुछ और एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे। अब देखो दिक्कत यहाँ पे ये है, रिएक्शन काफी आसान होता है, बट थोड़ा सा इसमें एक काम तुम लोगों को करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना ज्यादा रिवाइज कर सको, उससे तुम्हारा उतना स्ट्रॉन्ग बना रह पाएगा ये। क्लियर है यहाँ पे है। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। सही है सब लोगों का। पेंट-2 CH3C, सोचना क्या था कि एक H और एक Br, और फिर सेकंड स्टेप में फिर से एक H और एक Br। ये क्या बन जाता है यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। बट ये चीजें थोड़ा ध्यान रखोगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और डिटेल में जाता है तो ये पॉइंट पूछा जाता है इसमें कि सेकंड स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस क्यों जरूरत पड़ता है। यहाँ पे OH माइनस भी अगर ले लिया जाता तो उसके साथ इसका रिएक्शन फर्दर नहीं हो पाता, वो यहीं तक रिएक्शन रुक जाता। उसका रीजन ये है कि जब एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, अब जो ब्रोमीन एक बचा रह जाता है यहाँ पे, ये ब्रोमीन, इसका लोन पे इसके साथ कंजुगेशन में आ जाता है, कुछ पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है इस कारण पे, जिसके चलते यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का रिक्वायरमेंट होता है। या फिर अल्कोहलिक की वजह से अगर दिया गया तो उसमें हीट दिया रहेगा तो फिर पॉसिबल हो पाता है। और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 CHBr CH2Br, और यहाँ पे क्या होगा इस केस में, NaNH2 ही एक्सेस में ले लिया जाएगा। यहाँ पे NaNH2 एक्सेस का मतलब क्या कि 2 टाइम्स NaNH2 होगा एक्सेस में, देख उससे भी ज्यादा रहेगा। यहाँ पे यूज जो होना है 2 टाइम्स, सोच के बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे।
यहाँ पर भी क्या करना था, सेम काम, HBr और HBr को बाहर करते हैं। सही है, बिल्कुल सब लोगों का आंसर। ब्यूट1 आइन, सिर्फ ब्यूटाइन इनकरेक्ट रहेगा, सिर्फ ब्यूटाइन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ब्यूटाइन में ब्यूट1 आइन भी हो सकता है और ब्यूट2 आइन भी हो सकता है। यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, ब्यूट1 आइन। तो सिंपल सा था कि एक H और एक Br मैक्सिमम ऊपर लिखा गया है, और एक H और एक Br। यहाँ पे 2 टाइम्स NH2 माइनस आता है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या आता है, ब्यूट1 आइन। आई थिंक कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से अगर आता है विशनल डाइहाइलाइड का, तो सिंपल सा सोचना है यहाँ पे। एक लास्ट एग्जांपल में और ले लो, यहाँ पे CH3 CH Br CH Br और CH3। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर सिर्फ अल्कोहलिक केवच तुम्हें दिया रहा, इसमें जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे CH3 CH Br, इस टाइप से इसमें CH डबल बॉन्ड CH Br CH3। तो सिर्फ अल्कोहलिक केवच है तो प्रोडक्ट तुम्हारा यहीं तक स्टॉप हो जाता, क्योंकि इसके बाद OH माइनस अब इस H और Br को बाहर नहीं कर पाता। ये ध्यान रखना, मैं इस पे रिपीट कर रहा हूँ ये चीजें। अब इसमें या फिर दूसरा स्टेप क्या हो, या तो NH2 गिवन हो तो फिर ये अल्काइन का फॉर्मेशन कर पाएगा, या फिर अल्कोहलिक KOH ही है बट उसमें हीट अगर दे दिया गया, अल्कोहलिक KOH और हीट, देन ये फिर से H और Br को बाहर कर पाता है, यहाँ से है एलिमिनेट कर पाता है, और ये क्या बनाएगा फाइनली, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसको भी कॉपी कर लो, बट ये ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ अल्कोहलिक KOH है तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता है, और इसके आगे फिर ये दिया रहे देन फिर अल्काइन का फॉर्मेशन कर पा रहा है। और ऐसा ही सेम मैक्सिमम अगर जेमिनल डाइहाइलाइड हो। सर हाँ बताओ। हाँ बताओ क्या डाउट सर है। आपने जो ये बनाया ना एल्कोहल के बाद वहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन वहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है, एक मिनट, वो Br लास्ट पे है ना, आपने सर्कल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक H को हटाओ यहाँ पे फिर, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना होगा, तो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, इसका एक H और इसका एक Br बाहर गया होगा, तभी तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा एक का, क्योंकि स्टार्टिंग में देख रहे हैं हम लोग। इस H को हटा दो यहाँ से, एक H को हटा देना था, और जब दोबारा प्रोसेस हो रहा है यही, तो फिर से एक H और एक Br। तो प्रोसेस का नेम ही क्या था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दैट मींस एक हाइड्रोजन को और एक हेलोजिनेशन को एलिमिनेट करना था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये क्या बन जाता है यहाँ पे, अल्काइन। एक दो एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, जेमिनल वाला भी। जेमिनल बिल्कुल सेम टाइप का रहता है, यहाँ तो जल्दी से कॉपी करो, बस एक दो एग्जांपल जेमिनल डाइहाइलाइड का देखते हैं हम लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसलिए जेमिनल का पार्ट है, थ्रेडिंग एक लिख भी लेते हो इसे, बाकी सेम स्टेप होता है इसमें, जेमिनल डाइहाइलाइड। अब इस केस में क्या रहेगा तुम्हारा, CH3 CH2 C Br और Br, एक ही सेम ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन आ रहा हो, CH3। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे NH2 का यूज कर लेते हैं, जो कि 2 अल्कोहलिक KOH और NH2 यूज ना करना पड़े, तो डायरेक्टली हम लोग NH2 का यूज कर लेते हैं। इसमें सोचना है कि यहाँ पे पॉड क्या बन रहा होगा, इसमें भी सेम स्टेप होता है। अब इसमें अगर देखोगे कि यहाँ पे दो अल्काइन पॉसिबल है, कौन, अब यहाँ पे मान लो कि एक H, मैं कोड बना देता हूँ फाइनली, पहले CH3C ट्रिपल बॉन्ड C
और ये CH3। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, यहाँ पे CH3 CH CBr Br और ये CH3। इसमें क्या होगा, तुम्हारा एक H और एक Br, और फिर से क्या होगा सेम तरीके से एक H और एक Br। यहाँ भी सेम है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। H प्लस को बाहर करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये Br को बाहर करेगा। फिर क्या हो, जो NH2 माइनस होगा इस H प्लस को बाहर करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये Br माइनस को बाहर करेगा। तो 2 टाइम्स डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन यहाँ पर भी हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या होगा, अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक अल्काइन ये भी पॉसिबल था कि सर ट्रिपल बॉन्ड इधर भी तो बन सकता है, इसका H बाहर जा सकता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर इधर बनाऊं मैं यहाँ पे, तो दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा रहेगा, हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन चेक करना था। ये जो फर्स्ट अच्छा। वाला आ रहा है वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें 6 अल्फा CH आ रहा है। क्लियर है, दैट मीन्स मेजर ये आ जाता है यहाँ पे। तो कोई भी अल्काइन अगर फॉर्म हो रहा हो तो उसको इस तरीके से देखना है यहाँ पे, इसमें ये नहीं बन पाएगा यहाँ पर, क्योंकि इंटरनल है, इसमें 6 हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन, इसमें 2 ही हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन, तो ये लेस, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। मेनली हम लोग मेजर की बात कर रहे हैं। तो जब जेमिनल डाइहाइलाइड भी होगा तो उसको इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। चलो कॉपी करो इसको, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देख पाएंगे क्या रहेगा। ये 2 मेथड हम लोग देख रहे थे अभी। फर्स्ट मेथड था लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन, और फिर डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल या फिर जेमिनल डाइहाइलाइड हो, उससे भी अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो तुम्हारा होमवर्क वही है, अल्किन को ही कंप्लीट करना, बट डीपीपी भी स्टार्ट कर सकते हो। जो अल्केन का डीपीपी होगा स्टार्टिंग में या अल्किन का, तो हाइड्रोकार्बन का स्टार्टिंग का 2 डीपीपी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हाइड्रोकार्बन फिनिश होना है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसी वीक में, तो हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा, फिर पूरा बुकलेट ही सॉल्व करना होगा, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3। तो कुछ कुछ करते जाओ अभी से ही बेसिक। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हैं, बट होमवर्क करते रहोगे तुम लोग। या आज के लेक्चर में कुछ डाउट है अभी पूछ सकते हो, सारा कुछ बोर्ड पे है। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और तुम्हारा बस फोकस रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। थ्योरी तुम लोग पढ़ ही रहे हैं, बट थ्योरी को जब क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीख जाओगे, रिएजेंट वगैरह जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में होती है, इसमें जो रिएजेंट वगैरह होता है उसका काम क्या होता है, कैसे वो रिएक्शन में सोचना है, तो फिर तुम्हें ऑर्गेनिक में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब सोचने एक बार शुरू करो। और कहीं भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर रटना पड़ रहा है तुम्हें, तो कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा जीओसी वगैरह पार्ट क्लियर बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका हर स्टेप सोच सकते हो। बाकी केमिस्ट्री तो 1-2 पॉइंट तो कुछ मेमोराइज करना ही पड़ेगा तुम्हें, बट ओवरऑल इसको सोच सकते हैं यहाँ पे। कर ली, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक? Yes, sir. चलो ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।